हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी 26। तो फ्रेंड्स, ये मैथ के रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज है। ये क्लास नंबर 2 है। जिन्होंने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देखे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो ज़रूर जाके देखें। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं पेपर में और ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ज़रूर देखें इन क्वेश्चन को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे। तो देखिए, तो पहला ऑप्शन रखते हैं। तो इसमें बोला है x की गुणा हम 588 में करें तो जो संख्या आएगी वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो x की जगह हम 3 रखें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो 3 इंटू 588 करें तो क्या आएगा? तो 3 इंटू 588 करेंगे तो ये आएगा 1764। ये किसका वर्ग होता है? 1764 होता है 42 का वर्ग। ये 42 का वर्ग होता है। तो ये परफेक्ट बन रही है संख्या। तो इन्होंने क्या बोला है? प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो देखिए, जो प्राप्त हुआ है वो 42 का वर्ग है, तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होएगा। और कोई सा ऑप्शन रखेंगे आप तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने 3 रखा। तो 3 से गुणा करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बननी है जो 42 का वर्ग है। तो इसलिए आंसर 3 होएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। तो देखिए, एक आयताकार बॉक्स है। आयताकार बॉक्स के अंदर एक छड़ी रखनी है जिसकी लंबाई सबसे अधिक हो। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आयताकार की सबसे लंबी भुजा होगी विकर्ण इसका। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो विकर्ण निकालेंगे d बराबर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे भुजाएं दे रखी हैं और यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला है कि लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है और ऊंचाई कौन सी है। तो आप कोई सी भी चीज़ कहीं भी रख सकते हैं। तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब देखिए, 9 प्लस 16 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये होएगा 25। तो ये आ जाएगा रूट 50। तो देखिए, 50 को हम तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 25। 50 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 25 आ जाएगा। 25 का 5 बार आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5 रूट 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5 रूट 2। तो सबसे अधिकतम लंबाई की छड़ होगी 5 रूट 2। तो ऑप्शन नंबर इसका है फर्स्ट, 5 रूट 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। यदि पार्टी में 84 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पुरुष मैन और महिलाएं वुमेन का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3। पार्टी में 84 पुरुष हैं तो देखिए 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 84। तो देखिए, 4 से डिवाइड करेंगे 84 को तो कितना गुना हो जाएगा? 21 गुना हो जाएगा ये। तो 21 चौक 84। इसी तरह हम इधर 21 का गुना हो रहा है तो इधर भी 21 का ही गुना होएगा। तो 21 तिया 63। तो महिला की संख्या कितनी होगी? 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 63। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। तो देखिए, फादर और सन की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो देखिए, 7 वर्ष पहले का मतलब होता है 7 वर्ष पीछे। तो देखिए, 7 वर्ष पीछे पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो पुत्र की 1 होगी, पिता की कितनी होगी? 5। अब देखिए, 7 वर्ष पीछे पिता भी जाएगा और 7 वर्ष पीछे पुत्र भी जाएगा। तो 7 7 14 वर्ष पीछे ये दोनों जाएंगे।
तो 56 में से हम 14 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 42। तो देखिए आगे 5 और 6 इन दोनों का योग कितना दे रखा है 42। तो 6 यूनिट बराबर दे रखा है 42, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 7। तो देखिए पिता कितने 5 यूनिट, तो पिता की कितनी आयु आ जाएगी 5 सत्ते 35 और पुत्र की आ जाएगी 1 यूनिट, तो 1 × 7 करेंगे तो ये आ जाएगी 7 वर्ष। अब देखिए 7 वर्ष आगे लेके जाएंगे तो 7 ऐड कर देंगे इसमें, तो 14 वर्ष हो जाएगी पुत्र की वर्तमान में, और 35 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगी 42 हो जाएगी पिता की। तो 42 वर्ष पिता की और पुत्र की 14 वर्ष वर्तमान में। तो इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 4, 42 14 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 सेमी व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है। तो देखिए जहाँ ढालने की बात आती है तो वहाँ पे हम आयतन लेते हैं। तो देखिए गोलाकार गेंद का व्यास कितना है 12 सेमी, तो त्रिज्या निकालेंगे गोलाकार गेंद की, तो ये आ जाएगी 12/2, आधी कर देंगे त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो ये आ जाएगी त्रिज्या 6। तो ये गोले की आई है। तो देखिए एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो शंकु के आधार की त्रिज्या हो जाएगी, मैं मानता हूँ शंकु की त्रिज्या बड़ा आर, तो इसका आ जाएगा 8/2। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो इसलिए हम आधा कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4। अब देखिए गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो दोनों का आयतन बराबर रखेंगे हम। तो देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यों, स्मॉल आर रखेंगे क्योंकि हमने स्मॉल आर माना है, बराबर। फिर बोला है शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर रखेंगे इसमें, इंटू एच। तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 4 आर की जगह पे रखेंगे 6, और क्यों है तो इसलिए 3 बार रखेंगे ये, बराबर आर स्क्वायर है तो आर की जगह पे रखेंगे 4, तो 2 बार रखेंगे 4 × 4, और एच निकालना है हमें। तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 छिक्के 54, तो एच बराबर आ जाएगा 54। तो 54 सेंटीमीटर एच का मान आ जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो ऊंचाई निकल के आ गई है 54 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 54। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 5 और b cos थीटा माइनस a sin थीटा बराबर 3 है तो a और b के बीच क्या संबंध है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, संबंध बताना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहली वाली समीकरण के दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो इधर भी होएगा वर्ग और इधर भी होएगा। तो देखिए इधर फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो इसे खोल लेंगे तो ये आ जाएगा a² cos स्क्वायर थीटा प्लस b² sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है ना कि a² + b² + 2ab, इसका फॉर्मूला ये होता है, बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब देखिए इसमें भी यही करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, तो b² दे रखा है, तो b² cos स्क्वायर थीटा प्लस a² sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा sin थीटा बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 9। दोनों को हम जोड़ दें, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये पूरा कट जाएगा और ये भी हो जाएगा प्लस।
तो देखिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें ले लेंगे बी स्क्वायर कॉमन तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे भी लिख लें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बात बराबर है। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और इन्हें ऐड करेंगे 25 + 9 करेंगे तो ये आएगा 34। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला सुना होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए ए स्क्वायर तो ये हो गया 1 पूरा प्लस बी स्क्वायर ये भी हो गया 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात एक ही है, बराबर क्या दे रखा 34, 34 बचा था तो 34 लिख लिया। तो ये इसके बीच में संबंध होएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर है। तो देखिए 3/11 का कितना प्रतिशत, हमने माना x प्रतिशत किसके बराबर है 1/121 के बराबर है। तो देखिए 11 से काटेंगे तो 11 बार जाएगा, 3 की इंटू 11 में हो जाएगी तो x प्रतिशत बराबर आ जाएगा 1/33। ठीक, परसेंटेज हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 100, क्योंकि ये आ जाएगा परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100 और ये आगे जाके गुणा हो जाएगी तो ये इधर गुणा हो जाएगी तो x बराबर आ जाएगा। तो आप ऐसे समझे कि ये 100 है ही नहीं तो 100 की गुणा इधर करी तो 1/3 3 × 100। इसे सोल्व करेंगे तो 100/33 आ जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 33 × 99 और 1 बचा तो 3 सही 1/33%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला उसी कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी है जो अकेला करे काम को तो वो 42 दिन लेता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 42। 14 से 42 को डिवाइड करेंगे तो देखिए 14 से 42 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 और 42 को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। तो सी एक दिन में 1 काम करता है और तीनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। यदि हम सी को घटा देंगे तीनों में से तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे, तो 3 में से 1 गया 2, तो ये एक दिन में 2 काम करते हैं ए प्लस बी मिलकर। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 42 और ये कितना काम कर रहे हैं 2 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 42 काम कितने दिन में करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 21 बार। तो ए प्लस बी मिलकर 21 दिन में टोटल काम कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T अपॉन 100 बराबर होता है SI। तो देखिए यदि हम P 1 रखें और SI 1 रखें तो ये कितनी गुना हो जाएगी स्वयं की, साल के अंत में ये 2 गुना हो जाएगी P प्लस SI मिला के, क्योंकि SI 1 और P 1 तो 1 1 2, तो P 1 और अंत में क्या हो जाएगी 2। तो इसी तरह इसमें लगाएंगे तो देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि माने धनराशि है P 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो रेट हमें पता नहीं है, टाइम है हमारे पे 4 वर्ष और अपॉन 100
तो यहाँ पे क्या रखेंगे p, तभी तो दुगना होएगा, p प्लस p 2p हो जाएगा। तो ये हो जाएगी स्वयं की 2 गुनी। तो देखिए p से p कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार और r आ जाएगा बराबर 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रेक्षणों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनकी माध्यिका निकालनी है, तो इन्हें पहले बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे। तो आप सभी को पता होगा माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे छोटी होती है। तो देखिए माइनस में क्या क्या दे रखा है, माइनस का 3, माइनस का 3/2, माइनस का 1। तो पहले क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, k माइनस 3, फिर आएगा इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा लगभग। तो ये आ जाएगा k माइनस 3/2, फिर इससे छोटा आएगा k माइनस 1, फिर देखिए फिर इससे बड़ा आएगा, इससे बड़ा क्या दे रखा है, तो देखिए 2 + 4 + 1/2 और 4 सही 1/2। तो इसकी वैल्यू होती है 4 दूनी 8 और 1 9। तो 2 चौक 8, 4.5 इसकी वैल्यू होएगी। तो देखिए इससे बड़ा क्या है, 1/2 है, आधा जिसे बोलेंगे 0.5। के आगे भी है, k प्लस 1/2, फिर इसके आगे देखिए k प्लस 2, फिर इसके आगे आएगा k प्लस 4, इसके आगे आएगा k प्लस 4.5 जिसे लिख रखा है 4 सही 1/2। तो ये आएगा k प्लस 4 सही 1/2। तो देखिए इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो बीच वाली वैल्यू निकालेंगे हम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 इधर की छोड़ देंगे हम, तो ये 3 छोड़ देंगे हम और ये 3 इधर की। तो बीच के में क्या है, k प्लस 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा k प्लस 1/2। यदि हमें 2 संख्या मिल जाती है बीच की, तो हम दोनों को योग करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो तब भी इसकी माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में जो संख्या होगी वो माध्यिका होगी, यदि बीच में नहीं है तो दोनों का योग करके इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट वाली संख्या नहीं होती, तो यहाँ पे हो जाता है 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करते, 2 इधर से छोड़ देते, 2 इधर से छोड़ देते, दोनों को योग करते और 2 से डिवाइड कर देते, जो भी वैल्यू आती वो माध्यिका होती। लेकिन इसमें 7 है संख्या, तो इसलिए बीच की वैल्यू आएगी k प्लस 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर k प्लस 1/2 है। तो ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जिन्होंने इस सीरीज़ की क्लास 1 नहीं देखी है वो ज़रूर जाके देखें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप ज़रूर देखें, इसे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इस क्लास से। ये क्लास नंबर 2 है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।